जय हिंद। हाँ, बेसिक बैच की और टॉपर्स बैच की दोनों की क्लासेस आज से स्टार्ट हैं। ठीक है ना। आज ये पहला लेक्चर है जिसमें हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। हालांकि सबसे पहले इंट्रो डिस्कस करना चाहिए, क्या क्या पढ़ाएंगे। इंट्रो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इवन जो अभी सिलेबस पढ़ाने जा रहे हैं ये ऑफलाइन में डिस्कस कर चुके हैं। हम ऑनलाइन इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि कोई बच्चा अगर ऑनलाइन देख रहा हो तो उसके पास भी ये सिलेबस अवेलेबल हो कि हाँ सर ने पढ़ा दिया था, अभी मैं देख सकता हूँ। ठीक है ना। मैंने जो ऑफलाइन में पढ़ाया था वो चीज़ें मैं यहाँ ऑनलाइन में आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। ऑफलाइन में ये चीज़ें 3-4 दिन में ख़त्म हुई थी, 4 दिन में। और आप प्रयास कीजिएगा एटलीस्ट 3-4 दिन में नहीं, लेकिन जब हम बोलेंगे कि वीडियो को रोक दीजिए तो वीडियो को रोक करके पहले क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर करने के बाद फिर दोबारा वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा। अब चाहे 1 दिन लगे, चाहे 2 दिन लगे, चाहे 3 दिन लगे, चाहे हफ्ते भर लगे, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको कितनी जल्दी ख़त्म करते हैं। ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे जिस चीज़ का नाम हम लोग हमेशा जानते हैं। ठीक है ना। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसको हिंदी में बोलते भैया प्राकृतिक संख्या। मैं कुछ कुछ चीज़ों को समझाने का प्रयास करूंगा और कुछ कुछ चीज़ों को लिखने का प्रयास करूंगा। आप कुछ चीज़ों के लिए किताब का सहारा लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है ना। उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। इसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक। यही इंटीजर 2-3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है निगेटिव इंटीजर, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है ना। यहीं बीच में जीरो बैठा होता है। ठीक है ना। अगर आप इसको हल्का सा कंबाइन करके देखेंगे ना तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर। और इस वाले पार्ट को अगर आप कंबाइन करके बोलेंगे तो आप बोलेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा कि कॉन्सेप्ट हम समझाना क्या चाह रहे हैं। ठीक है ना। हमने कहा नेगेटिव इंटीजर जीरो और पॉजिटिव। आप सभी को पता है जीरो ना तो नेगेटिव इंटीजर होता है ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है। जीरो बीच में बैठा होता है। ठीक है ना। अगर नेगेटिव इंटीजर और जीरो दोनों को कंबाइन करके हम बोलेंगे भैया नॉन पॉजिटिव इंटीजर। मतलब देखो बतिया सेम है, चाहे नेगेटिव इंटीजर बोल लो चाहे नॉन पॉजिटिव बोल लो। हमने कहा भैया ये बहुत निगेटिव आदमी है। ठीक है ना। आपने कहा ये एक बार पॉजिटिव नहीं बतियाते हैं। बतिया दोनों सेम है। हम जो बोल रहे हैं आप जो बोल रहे हैं दोनों बात सेम है। हमने कहा ये बहुत नेगेटिव टाइप के इंसान है। आपने कहा कि ये एक बार पॉजिटिव चीज़ें नहीं बतियाते हैं। मतलब दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है कि बंदा हमेशा निगेटिव रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव इंटीजर या जीरो दोनों को काउंट आप करेंगे तो क्या आएगा, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। दोनों बातें सेम है। ये निगेटिव बोलो चाहे नॉन पॉजिटिव बोल लो, यहाँ पे पॉजिटिव बोलो चाहे नॉन नेगेटिव बोल लो। अगर आप जीरो को और पॉजिटिव इंटीजर को काउंट करेंगे तो नॉन नेगेटिव इंटीजर आएगा, और नेगेटिव इंटीजर और जीरो को काउंट करेंगे तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर आएगा। ठीक है ना। इसको कंबाइन करके ये बोला जाता है। इसको ये थोड़ा सा हाई लेवल लेके चले गए हम। अमूमन ये स्कूल वगैरह में नहीं बताया जाता, बट अब पढ़ रहे हैं ठीक से तो आप जान लीजिए। ठीक है ना। नाम ही इसका बेसिक बैच है। सिलेबस बहुत बड़ा, इसका बहुत बड़ा मतलब इतना जान लीजिए हम क्लास 4 से उठा करके आपको क्लास 10th पहुंचा देंगे। सबसे पहली चीज़। ठीक है ना। अगर आप क्लास 4th में है, क्लास 5th में है, तो अगर आप शिद्दत से बने रहिएगा और डेली होमवर्क करके आइएगा तो आपको बाबू क्लास 8 तक तो एटलीस्ट आप टिक ही जाएंगे। हो सकता है क्लास 10th 9 ना झेल पाए आप, लेकिन क्लास 8 तक आप हमको झेल जाएंगे। लेकिन हम जैसे बताएं वैसा कीजिए आप। समझ में आया ना। इतना समझ में आया। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो, नॉन पॉजिटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये कॉन्सेप्ट होता है। अब हम कुछ कुछ समझाने का प्रयास करते हैं आपको। नेचुरल नंबर का मतलब होता है ऑल काउंटिंग पॉजिटिव नंबर। ऑल काउंटिंग पॉजिटिव नंबर क्या होता है भैया, नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 जहां तक आप गिन सकते हैं। समझ में आया ना। चलिए, होल नंबर में ऑल
नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, मतलब जीरो से शुरू होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। इनफाइनाइट मतलब होता है अनंत। भाई 8 जानते हैं आप, 8 इसको इसे घुमा के बना दीजिए, इसका मतलब होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, ठीक है ना। अब यहां से दो क्वेश्चन बनता है, हम दोनों क्वेश्चन आपके सामने लिख देते हैं, ठीक है ना। नेचुरल नंबर को हम शॉर्ट फॉर्म में एन एन लिखेंगे और होल नंबर को हम शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यू एन लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहां लिखिए स्मॉलेस्ट एन एन और लार्जेस्ट एन एन, ठीक है ना। यहां अगला स्मॉलेस्ट डब्ल्यू एन और लार्जेस्ट डब्ल्यू एन। आप इसको बाई कॉन्सेप्ट समझाएंगे। ये चार क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, यहीं से ये चार क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है ना। ये चार क्वेश्चन का होमवर्क आप करके हमको उसके बाद बताएंगे, मैसेज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत। नेचुरल नंबर, ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। समझ में आया ना। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर और लार्जेस्ट होल नंबर, ये आप होमवर्क में हमको बताएंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं इंटीजर पे। किस पे आते हैं? इंटीजर पे। इंटीजर भैया नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव तो हम बता दिए बस ऐसे मजे मजे में, ठीक है ना। बाकी इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं। अभी आप इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है ना, फिर इसको मिटा के हम आगे चले। चलिए देख लिया होगा आपने। आइए अब आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं भैया। अब आप यहाँ वीडियो को पॉज करेंगे, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले उसका आंसर लिखेंगे, आंसर लिखने के बाद फिर आप वीडियो में आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। ये आपकी जिम्मेदारी। अगर आपका दिमाग काम कर रहा है तो अब लिखेंगे, नहीं दिमाग काम कर रहा है तो फिर हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे, ठीक है ना, किसका आंसर क्या आएगा। आइए अब चलते हैं इंटीजर पे। इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है ना। नेगेटिव इंटीजर, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर। बहुत बेसिस से लेके चल रहा हूं लाल में, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलो नेगेटिव इंटीजर को हिंदी बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक और इसको बोलते हैं शून्य। हम थोड़ा नंबर लाइन पे अगर इसको समझाने का आपको प्रयास करें तो यहाँ बैठा होता है ज़ीरो, यहाँ बैठा होता है +1, यहाँ +2, यहाँ +3, यहाँ +4, यहाँ +5, यहाँ +6, यहाँ डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक हम इसको लेके जा रहे होते हैं। अगर आप इधर आएंगे तो यहाँ आ जाएगा -1, -2, -3, -4, -5 डॉट 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 कहाँ तक माइनस इनफाइनाइट तक हम इसको लेके जा रहे होंगे। अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अगर हम लोग नंबर लाइन पे जीरो के राइट साइड में गए, नंबर लाइन पे जीरो के राइट साइड में गए तो कहाँ आएंगे? पॉजिटिव इंटीजर। जीरो के लेफ्ट साइड में गए तो कहाँ आ जाएंगे? नेगेटिव इंटीजर। समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट? लेफ्ट साइड में गए तो नेगेटिव इंटीजर, राइट साइड में आया तो पॉजिटिव इंटीजर। जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर और ना ही नेगेटिव इंटीजर। जिसके जैसा माहौल बना वैसे उसके साथ रह लिया। जीरो -0 लगा दीजिए, +0 लगा दीजिए, जीरो के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जीरो वहीं बैठा रहेगा, ना इधर घसकेगा ना उधर घसकेगा। समझ में आई? कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ तो 4 क्वेश्चन आप लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर
स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ये 4 क्वेश्चन आपके सामने होमवर्क में है, आप इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है ना, प्रयास कीजिएगा देने का। समझ में आई बात? यहाँ तक कोई दिक्कत? हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं आपको, ठीक है ना। देखो समझाने का प्रयास करते जैसे मैं ऑफलाइन वाले बच्चों को समझाया था, ठीक है ना। अगर आप समझ जाए तो ये एक लाइन है लाल, ध्यान समझना मेरी बात। यहाँ बैठा 0, इधर देखो, यहाँ बैठा 0। अगर हम ऊपर गए तो +1, इसके ऊपर गए तो +2, इसके ऊपर गए तो +3, इसके ऊपर गए तो +4, इसके ऊपर गए तो +5 और ऊपर चला जाएगा तो इसे इनफाइनाइट बढ़ता चला जाएगा। यहाँ आ गया तो -1, यहाँ आ गया -2, यहाँ आ गया -3, यहाँ आ गया -4, यहाँ आ गया -5, ऐसे नीचे चला जाएगा तो -इनफाइनाइट तक चला जाएगा। मतलब नीचे चलते जाओगे तो -इनफाइनाइट तक पहुँच जाओगे, ठीक है ना। -इनफाइनाइट पे जाकर के आप लास्ट रुक जाएंगे, ठीक, कोई दिक्कत? आगे चलते, ध्यान समझना। एक बात बताओ, 2 बड़ा है या 1 बड़ा है? आपने कहा सर जी 2 बड़ा है। हमने कहा 3 बड़ा है या 4 बड़ा है? आपने कहा 4 बड़ा है। हमने कहा 4 बड़ा है, 5 बड़ा है? आपने कहा सर जी 5 बड़ा है। क्यों लाल? क्योंकि 5 जो है 4 के ऊपर बैठा है, 4 जो है 3 के ऊपर बैठा है, 3 जो है वो 2 के ऊपर बैठा है, 2 जो है 1 के ऊपर बैठा है, इसलिए बड़ा है। 0 बड़ा है, 1 बड़ा है? आपने कहा सर जी 1 बड़ा है। हमने कहा कहाँ है? आपने कहा सर जी ऊपर बैठा है। ऊपर मतलब इन द सेंस कि उससे बड़ा है, ठीक है। अब यहां समझना, हमने कहा -1 बड़ा है, -2 बड़ा है। अब -2 आंसर दे दिया तो लपेट देंगे बैक आध घंटा। -2 क्यों बड़ा नहीं है? क्योंकि -1 -2 के ऊपर बैठा है। -2 बड़ा, -3 बड़ा है? -2 बड़ा क्यों? क्योंकि -2 -3 से ऊपर बैठा है। -3 बड़ा है, -4 बड़ा है? -3 बड़ा है क्यों? क्योंकि -4 -3 से -3 -4 बड़ा है क्योंकि -3 ऊपर बैठा है। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते चले जाएंगे हम बड़े होते चले जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते चले जाएंगे वैसे क्या होते चले जाएंगे? बड़े होते चले जाएंगे, ठीक है। बड़ा है -3 बड़ा, -2 बड़ा, -3 बड़ा, -4 बड़ा, -3 बड़ा, -4 बड़ा, -5 बड़ा, -4 बड़ा क्यों? क्योंकि -4 ऊपर बैठा है, -3 ऊपर बैठा है, -2 उसके ऊपर बैठा है, -1 उसके ऊपर बैठा है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेम यही जहां पढ़े थे यही हम चेप रहे हैं, बस हम समझाने के लिए इसको यूज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमने कहा सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर बताओ, लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर बताओ। अब कोई लड़का फटाक से आंसर देगा सर जी -5 ना लाल। हमने कहा क्या -6 नहीं हो सकता? -7 अगर आपने -5 आंसर दिया है तो -6 भी हो सकता है, -7 भी हो सकता है, -10 हो सकता है, -इनफाइनाइट हो सकता है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर बताना है। लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है नेगेटिव इंटीजर हो लेकिन सबसे बड़ा हो। ध्यान समझना है, नेगेटिव इंटीजर हो लेकिन सबसे बड़ा हो। एक बात बताओ, -2 बड़ा कि -1 बड़ा? -1 बड़ा। -3 बड़ा कि -1 बड़ा? -1 बड़ा। -4 बड़ा कि -1 बड़ा? -1 बड़ा। -5 बड़ा कि -1 बड़ा? -1 बड़ा। -10 बड़ा कि -1 बड़ा? -1। -1 लाख बड़ा कि -1 बड़ा? -1 बड़ा। मतलब हर कंडीशन में -1 बड़ा है जो इसके नीचे बैठा हुआ है, तो क्या ये लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर नहीं हो जाएगा? एक यही व्यक्ति तो है माइनस में जो यहां बैठा हुआ, बाकी सब तो इससे नीचे बैठे हुए हैं, तो सबसे बड़ा नेगेटिव को तो यही हुआ। इससे नीचे जितना जाओगे सब तो छोटे होते चले जाएंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना जो मैं बोल रहा हूं? कॉन्सेप्ट समझ रहा, वरना भटक जाते हैं लड़के यहां पे। अभी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, अगर आप क्लास 7th में, मैं थोड़ा डेमो दे दूं आपको। आपके सामने आएगा -2, -5, -7, 3, 8, 4, इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखो। आप यहां कंफ्यूज हो जाएंगे लाल, अगर आप समझेंगे कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो। आपको पता होना चाहिए कि -2, -5, -7 में सबसे बड़ा -2 है, उसके बाद बड़ा -5 है, उसके बाद बड़ा -7, छोटा -7 है, सॉरी सबसे बड़ा -2 है,
ठीक है ना, सबसे बड़ा मतलब इन द सेंस माइनस वाले में, इन तीनों में सबसे बड़ा -2 है, उससे छोटा -5 है, इससे छोटा -7 है। अगर सबसे देखा जाए सबसे बड़ा 8 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद -2, फिर -5, फिर -7। मतलब इन सब में सबसे छोटा कौन है? -7 है। उसके बाद बड़ा कौन है उससे? -5, फिर उससे बड़ा कौन है? -2, फिर उससे बड़ा कौन है? 3, फिर उससे बड़ा कौन है? 4, उससे बड़ा कौन है? 8। ये चीज समझना, बस ये चीज, जितना ज्यादा नीचे चलते चले जाओगे उतना ज्यादा आप छोटे होते चले जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर आते चले जाओगे वैसे वैसे आप बड़े होते चले जाएंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? हमने बोला -50 बड़ा कि -1 बड़ा? हमने कहा सर जी -1 बड़ा। क्यों? क्योंकि -50 -1 से नीचे बैठा हुआ है। हमने कहा -26 बड़ा, -25 बड़ा? आपने कहा सर जी -25 बड़ा, क्योंकि -26 उसके नीचे बैठा हुआ है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा जो मैं बोलना चाह रहा हूं? दूसरी चीज, माइनस में जो नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है, बस इस बात को आप याद रखिएगा। हमने कहा -50,000 और 50,000, तो -50,000 बहुत छोटा नंबर है 50,000 के अकॉर्डिंग में। माइनस में जो नंबर जितना बड़ा आपको दिखाई देता है लाल, वो उतना ही छोटा होता चला जाता है। जैसे हमने कहा -2 -27, आपको लग रहा होगा 27 बड़ा है, ना 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 ना, माइनस में जो नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा। तो -27 छोटा है किससे? 2 से। इससे भी आप समझ सकते हैं -2 ऊपर बैठा हुआ है, -27 इसके नीचे बैठा होगा, इसलिए -27 छोटा है और -2 बड़ा है। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, स्कूल समझ में नहीं आता है, लड़का रट लेता है। ठीक है, आइए, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या हो जाएगा? पता ही नहीं कर सकते। CND, कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट डिटरमाइन, बता ही नहीं सकते इसको कि सबसे छोटा कौन। अरे सबसे छोटा मतलब कितना नीचे जाओगे? जाओ जितना नीचे जाना है, -10 -50 -10,000 -10 लाख -10 करोड़, जितना नीचे जाना उतना नीचे, बता ही नहीं सकते। गिनती खत्म नहीं होगी माइनस में, जितना नीचे आप चलते चले जाएंगे। लेकिन सबसे ऊपर आते जाएंगे तो माइनस पे आकर के माइनस गिनती खत्म हो जाएगी, इसके बाद पॉजिटिव शुरू हो जाएगा। मतलब 0 ना तो पॉजिटिव होता ना निगेटिव होता है। इसी हम ऑफलाइन पढ़ा चुके हैं, सेम ऐसे जैसे हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, इसे ऑफलाइन पढ़ाया था। बस अंतर इतना है कि ऑफलाइन में हमने छोटी छोटी चीजें बताई, छोटी मतलब इन द सेंस कि इसको एक दिन में पढ़ाया था, इसके पहले वाला एक दिन में पढ़ाया था, आगे जो पढ़ाएंगे वो एक दिन में पढ़ाया था। मतलब 3-4 दिन का लेक्चर है ये जो एक दिन में हम पढ़ा रहे हैं। इसलिए आपसे बोल रहे हैं पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा। अभी आप इधर जितना हम समझा दिए लालना, इधर समझिएगा, सिद्धा से समझिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद समझिएगा, फिर आगे लेक्चर पे बढ़िएगा। समझ में आया? आप सबसे बढ़िया ये होता है कि जब हम इसको बताना शुरू किए उसके पहले आप वीडियो को रोकते, समझते और इसका आंसर देते। समझ में आया ना? तब वीडियो को आगे बढ़ाते। पर ठीक है, अगर आप आगे आ चुके हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर पता ही है 1 होता ही, तो छोटा छोटा क्वेश्चन है यार। इसका क्या हो जाएगा? प्लस का 1। आप प्लस लगाए ना लगाए आपकी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना? सॉरी, अरे यहाँ गलत लिख दिया, लार्जेस्ट आएगा, सॉरी लार्जेस्ट आएगा बाबू। यहाँ लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर ये भी नहीं बता सकते भाई, ये बढ़ते चले जाओ, कितना जाओगे? +5 +6 +7 +8 +10 +20 +10 लाख +10 करोड़, बढ़ते चले जाओ, पता ही नहीं है कुछ कहां चले जाओगे। तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ। हालांकि आप CND की जगह यहाँ इनफाइनाइट लिख सकते हैं, यहाँ इनफाइनाइट लिख सकते हैं, ठीक है ना? यहाँ भी आप क्या लिख सकते हैं? इनफाइनाइट लिख सकते हैं। इन दोनों में बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, इन दोनों में ये क्वेश्चन अक्सर बच्चे को फंसा देते हैं, ठीक है ना? इसलिए कॉन्सेप्ट से चलना इस चीज को लाल बेटर रहेगा, ठीक है ना? अब आप इसको रोकिए, ठीक है ना? अच्छे से इसको लिखिए अपनी कॉपी में, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना, स्क्रीनशॉट मत लीजिए, प्रयास कीजिए कि इसको रोक दीजिए, वीडियो को पढ़ लीजिए, ठीक से लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़िए। अगर स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ना तो स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ जाइए और फिर बाद में आकर के आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। चॉइस इज योर्स। चलिए आगे चलते हैं।
चलिए अब आगे का कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है ना। आगे का कॉन्सेप्ट समझना मतलब इन द सेंस कि आप कुछ चीज़ें आप होमवर्क में करके लेके आइए, हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। जैसे अभी तो पढ़ लिए, ठीक है ना। अब आते फिर से थोड़ा सा नेचुरल नंबर पे। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कई सारे पार्ट में टूट जाता है। कौन कौन सा भैया? इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, इसी में टूट जाते हैं, ठीक है ना। इतने इतने सारे भागों में। अभी भी नंबर का हिंदी में अगर लिखे तो सम संख्या क्या हो जाएगा? सम संख्या। ये हो जाएगा विषम संख्या, ये हो जाएगा अभाज्य संख्या, ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर। मतलब क्या होता है वो? भाज्य संख्या। ये होती है भाज्य संख्या और ये होती है सह अभाज्य संख्या। इन दोनों को लेकर के बच्चा हल्का सा कंफ्यूज होता है, ठीक है ना। हालांकि इसमें सबसे ज्यादा घटिया कंफ्यूजन इसी में होती है, प्राइम नंबर में। अब जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको प्राइम नंबर छाटना आना चाहिए, सबसे पहली चीज टेबल आना चाहिए। हमने कहा 41, कैसे पता चलेगा? बताएं कैसे पता चलेगा? हमने कहा 53, 57, 97, 101, 117, कैसे पता चलेगा कौन सा प्राइम नंबर है कौन सा नहीं है? तब जब टेबल याद रहेगा। जैसे हमने बोला 117, फटाक से आपके सामने टेबल पूरा घूमना चाहिए। 117, 117, 117, 13 के टेबल में आता है, खत्म, प्राइम नंबर नहीं है। 57, 57, 57, 57, 19 के टेबल में आता है, प्राइम नंबर नहीं है, बात खत्म। 51, 51, 51, 17 के टेबल में आता है, नहीं है। हमने कहा 31, हाँ प्राइम नंबर है। 41 प्राइम नंबर है। 61 प्राइम नंबर है। समझ में आ रहा है ना? 71 प्राइम नंबर है। 81 ना 9 के टेबल में आता है, ठीक है ना। ये चीजें दिमाग में घूमनी चाहिए, फटाफट पूरा टेबल आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, धड़ाक, मतलब सामने से पूरा टेबल निकलना चाहिए, सामने से सारे डिजिट निकलने चाहिए सामने से, ठीक है ना। कि है कि नहीं है इसमें ये नंबर। अगर पूरे टेबल में ये नंबर नहीं है तो प्राइम नंबर है। जितना भी हम बता रहे हैं 100 तक, 1 से लेकर 100 तक टेबल में आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए आइए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं इवन नंबर, ठीक है ना। इवन नंबर मिटाते हैं इसको। ये तो मतलब मैप हो गया, क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग इसमें, ठीक है ना। चलिए अभी फिर आप इतना ही देख लीजिएगा, ठीक है ना। इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। जितना इतना देख लीजिएगा और इसके बिहार पे कुछ पढ़ लीजिएगा अपनी अपनी किताब से, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।